नए नए इजी एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिसेस श्रीतमास किचन को एंड बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। नमस्कार, वेलकम टू मिसेस श्रीतमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी मिर्च वड़ा और मिर्च पकोड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है एंड ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी है। ये हमारे परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स रेसिपी है, तो इसे देखिए एंड घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्त के साथ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिर्च वड़ा और मिर्च पकौड़ा। लेट्स स्टार्ट। राजस्थानी मिर्च वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 8 बड़े साइज के हरी मिर्च। ये आसानी से आप मार्केट से खरीद सकते हैं। लिया है 3 बॉयल एंड ग्रेट किया हुआ आलू को। लिया है 100 ग्राम पनीर, इसको ग्रेट कर लिया है, ये ऑप्शनल है। लिया है थोड़े से रोस्टेड पीनट्स, ये भी ऑप्शनल है, पर ये दोनों देने से इसके टेस्ट बहुत ही बढ़ जाते हैं। लिया है 3 हरी मिर्च, इसको काट कर लिया है। 1 टेबलस्पून लिया है घिसा हुआ अदरक। 1 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून लिया है आमचूर पाउडर। थोड़े से लिया है हरा धनिया। लिया है 1 टीस्पून भुना हुआ मसाला। ये भुना हुआ मसाला में है जीरा एंड धनिया। इसको थोड़े से ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पेस्ट कर लिया है। इससे देने से बहुत ही टेस्ट बढ़िया आते हैं। लिया है सॉल्ट थोड़े से और टू टेस्ट। पहले हम देख लेते हैं हरी मिर्च को कैसे काटना है। इसको चाकू की मदद से काटना है, पूरा एंड तक नहीं काटना है, ये देखिए। एंड अभी इसके भीतर के जो बीच के पार्ट है आप देख सकते हैं, इसको पूरा साफ करना होगा। ये देखिए ये निकल रहा है। ये हरी मिर्च खाने में थोड़े तीखे कम होते हैं एंड बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए एकदम साफ हो गया है एंड ऐसी तरह से मैं सारी हरी मिर्च को काट लूँगी। सभी हरी मिर्च को इसी तरह से काट कर लिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। हरी मिर्च के स्टफिंग्स को हम तैयार कर लेते हैं। बोल के अंदर स्मैश किया हुआ आलू को दिया है, पनीर। ये पनीर देने से स्टफिंग्स बहुत ही टेस्टी बनेगा। दे देती हूँ रोस्टेड पीनट्स को और बादाम को। ये पीनट्स को रोस्ट करने के बाद थोड़े से हाथों से आप रब कर लीजिए ताकि इससे छिलका निकल सके आसानी से। दे देती हूँ हरी मिर्च को, घिसा हुआ अदरक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से आमचूर पाउडर। मिर्ची को आप आपके पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून देना है भुना हुआ स्पेशल मसाला एंड धनिया पत्ता। लास्ट में जाएगा थोड़े से सॉल्ट और टू टेस्ट। अब आपके टेस्ट के अनुसार दे दीजिए, छोटे 1 चम्मच, ठीक है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप हाथों से मिक्स कर सकते हैं, स्पून से मिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्जी। स्टफिंग्स हमारा तैयार है। अभी हम मिर्ची के अंदर ये स्टफिंग्स को भरेंगे। ये स्टफिंग्स लिया एंड इसके अंदर ये देखिए ये भर दिया मैंने, आप देख सकते हैं। ये मिर्ची के भीतर बीज निकालने से इसके तीखापन और भी कम हो जाते हैं एंड ये हो गया है। अभी ये स्पून से इसको स्मूथ कर देना है एंड बाकी हरी मिर्च को भी ऐसी तरह से भर लूँगी मैं।
हरी मिर्च के स्टफिंग्स को सब में भर लिया है एंड अभी तैयार कर लेते हैं इसके बैटर को। मैं 150 ग्राम बेसन और ग्राम फ्लावर लिया एंड इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा दिया। इससे बहुत ही हरी मिर्च के पकोड़े क्रिस्पी बनेगा। अभी इसमें थोड़े से हाफ टी स्पून और आधा छोटे चम्मच नमक दे देते हैं, थोड़े से हल्दी पाउडर एंड भुना हुआ मसाला हाफ टी स्पून देना है। थोड़े थोड़े करके इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें ध्यान में रखना होगा कि ये बैटर बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए एंड बहुत ही गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे कंसिस्टेंसी इसके होना चाहिए। थोड़े थोड़े करके इसमें पानी दीजिए एंड इसको मिलाते जाइए। ये हमने बैटर के घोल तैयार कर लिया, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी। एंड अभी इसको अच्छे से कोट कर देना है। आप अगर बड़े बर्तन ले तो बहुत ही सुविधा होंगे, तो अगर थोड़े छोटे बर्तन हो तो हाथ में ये ऐसी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मिलाते जाइए। कढ़ाई में हम तेल को गरम करने तक छोड़ा है। ये तेल तलने के लिए है एंड अभी ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से सभी जगह अच्छे से कोट कर दिया है। एंड ये कढ़ाई में दे देती हूँ। एक और लिया एंड इसको भी कढ़ाई में दे दिया। ये देखिए, ये दोनों को एक साथ हम फ्राई करेंगे एंड अच्छी गोल्डन होने तक इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। दोनों ओर अच्छे से गोल्डन हो गया है, अभी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी फ्राई हुआ है। एंड अभी कलछी को थोड़े रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में निकल जाए एंड बाद में हम इसको प्लेट में रखते हैं। ये दोनों तलकर तैयार कर लिया था एंड इसी तरह मैं सारी हरी मिर्च के पकोड़े को तलकर तैयार कर लूँगी। तो आपने देखा कितना जल्दी क्रिस्पी एंड टेस्टी राजस्थानी मिर्च पकोड़ा आपके सामने एकदम रेडी है। मैं इसके साथ टोमेटो केचप सर्व कर रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्त के साथ एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए।